बड़ा सुंदर व्यास जी ने वर्णन किया। प्रत्येक ग्रंथ के मंगलाचरण में किसी न किसी देव या देवी की आराधना है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी के शुभारंभ में किसी देव या देवी की आराधना नहीं, सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया। अब वो सत्य कौन है? परमपिता परमेश्वर। कल हमने उस सत्य के बारे में जाना, चाहे वो जिस भी रूप में हमारे इष्ट हैं, भगवान शंकर के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में, वह परम सत्य परमात्मा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, इसके अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। तो व्यास जी से पूछना कि आप कौन से सत्य को प्रणाम कर रहे हैं? कहने लगे पूरा विश्व प्रपंच जो बनाता है, पालित करता है और बाद में उसका लय कर लेता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। क्या आप हिरण्यगर्भ को प्रणाम कर रहे हो, या ब्रह्मा जी जिसने स्वयं सृष्टि की रचना करी उसको प्रणाम कर रहे हो? कहने लगे नहीं, जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता बनाया, जिसने ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बनाया, मैं उस परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कैसा स्वरूप है उनका? बोले वो स्वराट है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परम ब्रह्म है, उसको हम प्रणाम करते हैं। और सत्य क्या है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकें? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। कोई कहता है परमात्मा सत्य है, ये सब सत्य है, लेकिन ये सत्य कैसे माना जाए जब तक हम अपने जीवन में इस सत्य को ना उतार सकें। सिर्फ सबसे सरल सत्य इस संसार में यही है कि भगवान का नाम ही सत्य है, उसे ही सरलता से खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। दिन भर 100 सत्कर्म करो और वाणी से सत्य ना बोलो, जिह्वा से सत्य ना बोलो, झूठ बोलो। कल भी इस विषय पे चर्चा करी थी। तो दिन भर का जो दान पुण्य किया, सत्कर्म किया, व्रत किया, पूजा पाठ करी, सब व्यर्थ हो जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट व्याख्या श्री रामचरितमानस में करी है। और असत्य से बड़ा, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन सत्य जो है, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्य बोलने से सामने वाले के प्राण भी जा सकते हैं, ऐसा भी सत्य होता है। तो उस घड़ी क्या करें? झूठ बोलें? नहीं, उस घड़ी मौन हो जाना चाहिए। जब मां सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई और आकर पूछा कि लीन परीक्षा कौन विद कहू सत्य सब बात, भगवान शंकर सती मैया से पूछ रहे हैं। तो कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करही प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया जैसे आप करते हो। भगवान शंकर ने दिव्य ध्यान लगाकर देखा, ओहो, प्रणाम तो दूर की बात, इन्होंने तो मेरी माता जानकी, माता सीता का स्वरूप धारण किया। और एक बार के लिए तो ये सीता जी के रूप में आई, तो मैंने अभी ना अपनी पत्नी के स्वरूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, तो परित्याग कर दिया उसी घड़ी। लेकिन भगवान शंकर को इस बात का पता है कि हमने परित्याग कर दिया। यह बात मां सती को भगवान शंकर ने नहीं बताई कि मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, क्योंकि वह ऐसा सत्य था, अगर मां सती उस बात को भगवान शंकर के मुख से सुन लेती तो उसी समय अपने प्राणों को त्याग देती। तो कई बार ऐसा अप्रिय सत्य होता है जिससे सामने वाले का नुकसान हो सके, तो उस घड़ी क्या करें? उस घड़ी मौन हो जाएं, उस घड़ी चुप हो जाएं। लेकिन प्रयास करें कि दिन में सत्य ही बोलें।